हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ आए हैं। आप लोग कहीं भी घूमने वगैरह जाते होंगे तो आप सोचते होंगे कि मतलब शॉर्ट पीरियड में कि होटल बुक कर ले, कमरा बुक कर ले, धर्मशाला में, लॉज में, गेस्ट हाउस में वगैरह वगैरह सब कुछ में। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन जो होटल बुकिंग होता है इसमें आपका क्या रोल होता है, या जो बुकिंग कंपनी होती है, मेरा कहने मतलब जो ऑनलाइन पोर्टल होता है उसका क्या होता है, और जो प्रॉपर्टी ओनर होते हैं, मेरा कहने मतलब होटल के जो मालिक होते हैं, उनको क्या मतलब प्रॉफिट होता है। आप सोचते होंगे कि कैसे मतलब ये कंपनी काम करता है। जितने भी ऑनलाइन होटल बुकिंग साइट है, या कहिए कि मतलब कंपनी पोर्टल, जैसे कि booking.com है, ओयो रूम्स है, वगैरह वगैरह समथिंग। तो इस तरह से अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं आप घूमने का प्लान बना रहे हैं, अगर होटल ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो आपको बताते हैं कि ये आपको मतलब कि कैसे बेनिफिट देता है, और मतलब आपके बुकिंग करने के लिए आपको क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। और अगर आप प्रॉपर्टी ओनर है, मेरे कहने का मतलब होटल या गेस्ट हाउस, धर्मशाला या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, यानी कहने का मतलब बिल्डिंग के मालिक हैं, तो आपको किस तरह से फ़ायदा है और नुकसान है। यानी आज हम बात करेंगे ऑनलाइन होटल बुकिंग एप्लीकेशन, वेबसाइट, या जो भी कहिए मतलब एक पोर्टल के बारे में। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि ओयो रूम्स उठा लीजिए। तो ओयो रूम्स तो आप जानते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल में पूरा कपल फ्रेंडली है। मतलब अगर कपल, कहने का मतलब है कि या तो मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, दोनों के लिए ओयो रूम्स में मतलब है जो कि बुकिंग आता है। या ओयो रूम में आप बुक करके आप कहीं भी मतलब अपना हिसाब से जो भी उसके कंपनी के साथ रजिस्टर्ड रहता है वहाँ पे होटल, लॉज वगैरह बुकिंग कर कर आप जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं उसमें आपका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है? कहीं न कहीं हर जगह पे एक नुकसान है, एक फ़ायदा है, लेकिन जो फ़ायदा है उसके बारे में बताया जाता है, नुकसान के बारे में नहीं बताया जाता। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताते हैं कि ओयो रूम्स, तो ओयो रूम्स के साथ बहुत सारे प्रॉपर्टी ओनर अटैच होते हैं। मेरा कहने का मतलब है जो होटल होता है वो रजिस्टर्ड होता है ओयो रूम्स के साथ। ओयो रूम्स जो है एक तरह से कम्प्लीटली थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। जैसे कहने का मतलब अमेज़ॉन, अगर आपको कोई भी सामान ख़रीदना है तो आप अमेज़ॉन पे जाके कोई भी शॉपिंग कर लेते हैं, और अमेज़ॉन से जितने भी दुकानदार होते हैं, मेरे कहने मतलब रिटेल शॉप होते हैं, या बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं, वो सब अटैच रहते हैं। तो आप जैसे ही ऑर्डर करते हैं वहाँ से वो डायरेक्टली उनको डिलीवर मैसेज जाता है कि इतना इतना प्रोडक्ट है जो कि ऑर्डर आया है, और इतना आपको पैकिंग करना है, इतना देना है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से मतलब अमेज़ॉन कंपनी जो है वो एक तरह से बायर और सेलर के बीच में एक कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करवाता है, उसी तरह ओयो रूम्स भी जो है, कहने का मतलब है कि आपको एक कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म है जो गेस्ट और प्रॉपर्टी ओनर के बीच में कनेक्टिविटी करवाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक सूटेबल एप्लीकेशन या जो भी सर्विसेज है, ये जिससे डिमांड है उस हिसाब से वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक गेस्ट हैं या मान लीजिए टूरिस्ट हैं, और अगर आप ओयो रूम्स की तरफ से होटल बुक कर रहे हैं या किसी भी बुकिंग साइट से बुकिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इसमें आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर जैसे प्रॉपर्टी पे, यानी कहने का मतलब है जो होटल है, मैनुअल में अगर आपको 500 रुपीज़ में रूम मिल रहा है, तो आपको यही ओयो रूम्स में आपको 800 से 1000 रुपीज़ कॉस्ट होगा। ये कॉस्ट क्यों उतना होता है ये इसका भी बताते हैं आपको। अगर कहीं भी ऑनलाइन होटल बुकिंग करते हैं तो सबसे पहले है कि जो सर्विस सेक्टर है, होटल इंडस्ट्री जो है सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, भारत सरकार का जो जीएसटी टैक्स है उसके अंदर वो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के अंदर वो सर्विस के अंदर आता है। तो सर्विस में क्या है कि अगर आप कहीं भी होटल ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, या लॉज बुक करते हैं, या गेस्ट हाउस बुक करते हैं, या कोई भी धर्मशाला या किसी भी तरह की होम स्टे, मेरा कहने का मतलब घर जैसा रहने वाला प्रॉपर्टी में अगर आप बुक करते हैं तो वहाँ पे भारत सरकार का 18% जीएसटी बनता है। ठीक है, जिसमें 9% स्टेट यानी राज्य सरकार का टैक्स होता है, और 9% भारत सरकार का टैक्स होता है यानी इंडियन गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये 18% हो गया। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए ओयो बुकिंग से किया, तो अगर मान लीजिए कि आप ओयो रूम से बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे, या किसी भी बुकिंग साइट से बुक कर रहे हैं, तो मैनुअल रूम में मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी ओनर या होटल ओनर अगर वो 500 रूम का कॉस्ट रखते हैं कि उनको 500 चाहिए, ठीक है,
मतलब जो भी है वो अपने हिसाब से कंफर्टेबल है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ 500 है, तो वही चीज़ आप डायरेक्टली अगर होटल में बुक करते हैं, मान लीजिए नंबर से या किसी भी ज़रिए तो सर्च करके, तो आपको 500 प्लस जीएसटी देना होता है खाली, ठीक है। और अगर मान लीजिए वही ऑनलाइन पोर्टल से आप अगर बुकिंग करते हैं, मेरा कहने मतलब booking.com है या मेक माई ट्रिप है या ओयो रूम्स या किसी भी डिफरेंट टाइप्स का, तो वही चीज़ आपको मतलब है जो कि वो रूम का, वही रूम सेम रूम का कॉस्ट 800 टू 1000 चल जाता है। अब वो कैसे चल जाता है ये बताते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर काम करती है तो जो होटल ओनर होते हैं उनके तरफ से वो इनकम नहीं लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो भी ओयो रूम्स है, तो ओयो रूम्स कभी भी होटल ओनर के तरफ से वो कमीशन नहीं लेता है, ठीक है। वो एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो जैसे 800 कैसे होता है, तो मान लीजिए कि 500 रुपीज़ मतलब होटल ओनर को जाता है, ठीक है। और उसमें जो भी उनको प्रॉफिट लेना है, मेरा कहने का मतलब ओयो रूम्स 30% कमीशन काटता है, ठीक है। 29% कमीशन काटता है और 29% का जितना जीएसटी होगा उतना वो जीएसटी लेता है, अगर वो पेमेंट करता है तब। अगर आप जीएसटी उनको नहीं देते हैं, मेरा का मतलब, तो वो है जो कि प्रॉपर्टी ओनर को जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप मान लीजिए कि किसी होटल में स्टे करने जा रहे हैं, तो डायरेक्टली रिसेप्शन काउंटर पे जाकर आप मैनुअली तरीके से पूछते हैं कि सर यहाँ पे कमरा खाली है, एसी नॉन एसी या जो भी टाइप के रूम हैं वहाँ पे खाली है, डायरेक्टली बात करते हैं। और उसके बाद है जो कि चेक इन करते हैं और अगले दिन चेकआउट के समय बिलिंग पेपर लेते हैं, ठीक है, कि हमने यहाँ स्टे किया, बिलिंग पेपर लेते हैं। तो वो बिलिंग पेपर जब लेते हैं तो वहाँ पे आपका जो भी रूम का कॉस्ट हुआ वो और प्लस 18% जीएसटी जो भारत सरकार और राज्य सरकार को मिलाकर होता है, वो आप पेमेंट करते हैं और आपको बिलिंग कट जाता है। लेकिन यही चीज़ आप अगर ऑनलाइन मतलब बुकिंग करते हैं, मतलब पहले से या मतलब ऑन द स्पॉट, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि आप बुकिंग जब करते हैं तो वो बुकिंग कैसे बनता है कि आप पहले मतलब है जो कि मोबाइल या ईमेल आईडी जो वैलिडेट है, ठीक है, उसके ज़रिए आप पोर्टल पर एक अकाउंट बनाते हैं फाइल आज, क्योंकि वो एक डेटाबेस तैयार होती है ऑनलाइन कंपनियों के लिए, ठीक है, या ऑनलाइन बुकिंग साइट्स के लिए। तो आप एक रजिस्टर्ड मोबाइल, मेरा कहने मतलब लीगल जो मोबाइल नंबर है या वैलिड ईमेल आईडी है, उससे आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे अपना जितना भी मेंबर्स के साथ बुकिंग करना चाहते हैं या जितना भी रूम चाहते हैं वो बुकिंग करते हैं। तो उसमें क्या है कि वो कॉस्ट डबल मतलब कॉस्ट जो है, मेरे कहने मतलब 29% कॉस्ट बढ़ जाता है। यानी कहने का 500 का रूम अगर आपको मैनुअल मिल रहा है तो वही रूम आपको 800 मिलेगा। मेरा किसी बिजनेस को मतलब ठेस पहुंचाना नहीं है, मतलब आपको जानकारी दे रहा है कि गलती कहाँ पे होती है। अब वहाँ पे है जो कि आप बुकिंग करते हैं तो वो हो गया, उस हिसाब से आपको 29% यानी 800 टू 1000 है। तो कोशिश आप ये करिए कि जितने भी ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल से आप बुकिंग करते हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्टली मैनुअल मतलब या तो होटल का जो अपना वेबसाइट है उससे बुक कीजिए, या तो आप होटल का रिसेप्शन का नंबर किस तरह कलेक्ट कीजिए, या गूगल में, आज तो गूगल है और गूगल में ऐसा नहीं समझते कि कोई भी होटल या गेस्ट हाउस या लॉजेस जो है वो गूगल के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। मेरा ख्याल मतलब गूगल में सर्च करिएगा तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, होटल के डिटेल्स, नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली कोशिश कीजिए कि आपको बचना, अगर मान लीजिए 2 पैसे बचाना है तब, मेरे कहने मतलब है आपको चीप एंड बेस्ट कॉस्ट में आपको अगर रूम मिलना है तब। क्योंकि देखिए जितने भी कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है वो आपको कॉस्ट लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये सिक्योरिटी होती है कि मान लीजिए आप ओयो रूम्स की तरफ से बुक किए, ठीक है, तो ओयो रूम्स के बुक करने के बाद आपको एक सेफ्टी प्रिकॉशंस होता है, इंश्योरेंस होता है, सब कुछ होता है। लेकिन आप मैनुअल भी बुकिंग करते हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ सुविधा मिलती है, बशर्ते वहाँ पे आपको 2 चीज़ें कभी अवॉइड नहीं करना। पहला, कभी भी होटल या गेस्ट हाउस या लॉजेस या होम स्टे या किसी भी तरह की धर्मशाला जाइए तो वहाँ पे जो रजिस्टर्ड बुक होता है, मेरा कहना मतलब रजिस्टर्ड बुक जो होता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि कितने यात्री ठहरे, कितने यात्री नहीं ठहरे, वहाँ पे आप चेक इन ज़रूर कीजिए, ठीक है, पूरा मतलब पता के साथ और परिचय पत्र के साथ कीजिए, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे करने के बाद है जो कि आपको सेफ़ रहिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मतलब होटल में रजिस्टर नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं आप एक्स्ट्रा पैसा ले लो और मतलब दे दो, लेकिन उसमें आपको क्या घाटा है, मैं गेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं होटल के तरफ से जो मतलब रजिस्टर है या मतलब होटल में आप स्टे किए, रिकॉर्ड आपको वहाँ पे डेटाबेस में नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी तरह का आपको घटना हुआ, आपके साथ चोरी हुआ, मर्डर हो गया या मान लीजिए किसी भी तरह की एक्टिविटी हुआ, तो कल पुलिस वेरिफिकेशन या मान लीजिए किसी भी तरह की कोर्ट में वो मुकर जाएगा होटल, मतलब कहने का मतलब जो सपोर्टिंग स्टाफ है या ओनर है। इसीलिए आप वहाँ पे रिकॉर्ड ज़बरदस्ती बनाइए। अगर नहीं भी कोई मान लीजिए कोई 1 स्टार या 1 स्टार से भी नीचे अगर रूम दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो वहाँ अगर नहीं कह रहे हैं तो आप उनके बोल सकते हैं कि नहीं आप रजिस्टर रखिए, रजिस्टर में हम नाम चढ़ाएंगे। क्योंकि जब भी आप सिग्नेचर करते हैं तो ऑथेंटिकेशन देते हैं, ठीक है, होटल ओनर को या रिसेप्शन पे, ठीक है, कि हम यहाँ पे ठहर रहे हैं
और मतलब है जो कि हमारा मतलब जो सेफ्टी है, प्रिकॉशंस है या जो भी है, मतलब प्रॉपर गाइडलाइन है और एवरीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको यहाँ पे एक मतलब है जो कि हमें गाइडलाइन करना है, देख रेख करना है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से होता है। तो कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन होटल बुकिंग ना करके डायरेक्टली भी करिए, तो उससे आपको पैसे बचेंगे। और नहीं तो वही चीज़ आप करिएगा तो होटल ओनर जो है वो मतलब होटल ओनर का जो रूम होता है, मेरे कहने का मतलब रूम का कॉस्ट छोड़ के आपको एक्स्ट्रा 20 to 30% आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है। वही रूम आपको मतलब है जो कि 800 से 1000 रुपया हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी बिना आईडी के, मान लीजिए मैनुअल अगर कहीं भी होटल में आप स्टे करिए या होम स्टे या कहीं भी, कपल्स हो या फैमिली हो, बैचलर है, ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप है जो कि मतलब वहाँ पे जो भी रजिस्टर बुक है, ठीक है, रजिस्टर बुक में एंट्री ज़रूर कीजिए, ठीक है, अपना परिचय पत्र ज़रूर दीजिए, ठीक है। और चेकआउट के समय भी आप चेकआउट सिग्नेचर ज़रूर कीजिए। और उसके बाद है जो कि आप बिलिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं भी ले सकते हैं। अगर बिलिंग लेते हैं तो और अच्छी बात है भविष्य के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप मैनुअल एक गेस्ट के लिए, एक टूरिस्ट के लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप प्रॉपर्टी ओनर है, आप प्रॉपर्टी ओनर की बात करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी ओनर है या होटल ओनर है या गेस्ट हाउस या होम स्टे ओनर है, ठीक है, तो आप अगर ऑनलाइन होटल अगर मतलब रजिस्टर कर रहे हैं ज़्यादा बुकिंग आने के लिए या आपकी मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, ठीक है, तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ओयो रूम से मतलब कर रहे हैं रजिस्टर, ठीक है, तो आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि पहले कोई भी ऑनलाइन पोर्टल से रजिस्टर करने, अपना प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के बाद आपको है जो कि आपको रजिस्टर करने के बाद आपको है जो कि वहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत है। जैसे कहने का मतलब है कि ओयो रूम से आप अगर बुकिंग करते हैं या ये करते हैं तो आप प्रॉपर गाइडलाइन और सेफ्टी प्रिकॉशंस को ज़रूर आप देखिए। अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस या गाइडलाइन को आप नहीं देखते हैं तो आप लॉस में चल जाएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि ओयो रूम्स जो है, ओयो रूम्स में अगर रजिस्टर आप करते हैं तो सबसे पहले है कि आपकी प्रॉपर्टी पे पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड गाइडलाइन देखा जाता है। मेरा कहने मतलब एयर कंडीशन रूम होना चाहिए, वहाँ पे फायर ब्रिगेड होना चाहिए। मेरे कहने मतलब आग लग गया है, किसी भी तरह की शॉर्ट सर्किट हुआ तो वहाँ पे बुझाने के लिए होना चाहिए। इसके अलावा आपको रूम एक साधारण होना चाहिए। मेरा कहने मतलब है अच्छा खासा रहने के लिए बेड बिछावन वगैरह सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप रजिस्टर करवाते हैं तो रजिस्टर करवाने के बाद आपको ऐसा है कि मतलब आप जब रजिस्टर कराते हैं तो आपको एक मतलब अमाउंट जमा करना पड़ता है उनके यहाँ, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पे, जिस पे आपको जो भी बुकिंग आएगा वो गाइडलाइन के तहत कटेगा, ठीक है। तो अभी जैसे ओयो रूम से अगर आप प्रॉपर्टी अपना, मेरे का मतलब होटल, गेस्ट हाउस, लॉजेस या धर्मशाला अगर या अपना घर, होम स्टे जो है अगर रजिस्टर कर रहे हैं कपल्स के लिए, बैचलर के लिए, फैमिली के लिए, तो वहाँ पे आप गाइडलाइन को पूरा अच्छे तरीके से उनकी टेक्निकल सपोर्ट या जो सपोर्ट टीम है उससे जान लीजिए। अगर नहीं आप जानते हैं और रजिस्टर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ बाद में चीट होगा या आप मतलब प्रॉब्लम फेस कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ मतलब हम आपको इसलिए एक्सपीरियंस बता रहे हैं क्योंकि हम भी एक प्रॉपर्टी ओनर है, ठीक है। और प्रॉपर्टी ओनर होने के नाते मेरा मतलब जो होटल है वो होटल कामेश्वर करके राजगीर में है, ठीक है। एक मतलब होम स्टे टाइप का होटल है साधारण, जो कि चीप कॉस्ट में रूम अवेलेबल हम करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की मतलब ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये करने के बाद है जो कि अर्थिक करने के बाद आप है जो कि अर्थिक कर